बिहार में हमको लगता है कि महागठबंधन ही की सरकार बनेगी। बिहार का भौगोलिक बहुत दूसरा है, वो सब नहीं होगा। बिहार में युवा जाग गया है। अब उसको चाहिए नौकरी, ये नहीं चाहिए कंगाली। लोग पढ़े लिखे लोग चाय का ठेला खोल रहे हैं, कचौड़ी छान रहे हैं। अब वो ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो खुद फंसेंगे। वो अपने वादे पे खड़े नहीं हैं। वो अपने वादे पे खड़े नहीं हैं। और वो बोले थे कि हर व्यक्ति को काला धन आएगा। काला धन अभी कहाँ है? हर व्यक्ति का अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा। 15 लाख रुपया कहाँ है? और 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ योजना जो देना था, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, हर साल जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलनी थी, वो कहाँ है? गैस की महंगाई ऐसी है, डेली आम लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं, दाल चावल जो भी है, सब दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई मुद्दा एक है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, काला धन मुद्दा है। उसके बाद 15 लाख रुपया जो है हर अकाउंट में आएगा, सारा मुद्दा है। मुद्दा कहाँ क्लियर हो रहा है? हाँ, अब मणिपुर जल रही थी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। दिल्ली में विधानसभा की चुनाव समाप्त हो गई, लेकिन जो एनडीए के तमाम सांसद या फिर कल बड़े बड़े नेताओं का कहना था कि दिल्ली तो झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, 25 में ही होना है, कुछ महीना बाद चुनाव होगा। जनता के बीच है, जनता से ही जानेंगे कि आखिर बिहार में क्या होगा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अजमत खान। अच्छा, क्या होगा बिहार में? बिहार में तो जो होगा वो बहुत अच्छा होगा जी। और बिहार में हमको लगता है कि महागठबंधन ही की सरकार बनेगी जी हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में अफसरशाही इतना चरम पे है कि आप यकीन नहीं कीजिएगा, आम पब्लिक का सुनवाई नहीं है। और जो सरकारी विभाग के जो हैं आदमी वो मालामाल हैं और इधर जनता एकदम तरस से है। तरस है? हाँ। कौन मालामाल है? माल घुसखोरी चरम पे बढ़ा हुआ, जो भी काम जाइए बिना पैसा के कुछ काम नहीं होने जा रहा है। तो बताइए क्या उम्मीद रखेंगे? हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको भी रोजगार नहीं मिला है। महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको बता रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास का अगर 40,000 रुपया महीना भी अगर मिलता है तो वो जिंदगी में बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। एगो सरकारी अफसर है अभी शिक्षा विभाग का, तो घरवा में 1.5 करोड़ रुपया रेट पे मिल गया। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। नहीं, बिहार का भौगोलिक बहुत दूसरा है, वो सब नहीं होगा। बिहार में युवा जाग गया है। अब उसको चाहिए नौकरी, ये नहीं चाहिए कंगाली। और उसमें है कि अब जो है अब महागठबंधन की सरकार आएगी, तभी उम्मीद है हम लोग को। तो आप लोग महागठबंधन के सपोर्टर हैं? पूरा फुल 100% देंगे। क्या किया है जैसे एनडीए के गवर्नमेंट में? आप 4 गो नाम बताइए जो बिहार में कर दिया। 15 लाख रुपया देने का बात किए थे हर खाता धारक के, आया अकाउंट में? कभी नहीं आया और ना आएगा। कभी नहीं आएगा। वो तो जुमला था हमारे मोदी चाचा का। जुमला रहेगा। किनका जुमला था? मोदी चाचा का। मोदी जी तो इतना अच्छे नेता है, गुड स्ट्रेंथ के नेता है, देश विदेश में नाम अपना लहराया हुआ है। ये सिर्फ जो है ना राजनीति करते हैं सिर्फ जाति पे बस, और जातीय में है हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, अपना राज करते रहो। तो इस बार बिहार में क्या माहौल लग रहा है? बिहार में तो महागठबंधन उठा के देखिए ना कितना होगा। बदलाव होना है, बदलाव होना है। मुस्लिम, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, तीनों महागठबंधन है, उधर नहीं जाने वाला है। सब महागठबंधन के साथ सब है। समझ गया है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर अली मुनाजिर रजा है। दिल्ली तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। चुनाव नजदीक है, बिहार विधानसभा। बीजेपी वालों का यह कहना है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? नहीं, बीजेपी वाला का जो भी कहना है, लेकिन यहाँ बिहार में सबसे बेस्ट जो है नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार को ऐसे नहीं विकास पुरुष बोला जाता है। वो पंचायत से लेके विधानसभा तक सब जगह काम वो किए हैं। गांव-गांव तक बिजली हो गया, आपका कहने का मतलब पानी हो गया, रोड रास्ता, सारा चीज़ उन्हीं का दिया हुआ है। और जो भी बिहार है नीतीश कुमार की वजह से है, और नीतीश कुमार का मेरा फुल समर्थक है। भाजपा वाले करें बिहार में बीजेपी की सत्ता होगी। देखिए दिल्ली को फतेह कर दिया ना, बिहार की बारी है अब। तो अगर बीजेपी आएगी सरकार में बिहार में तो फिर वही हिंदू मुसलमान होगा, और कहने का मतलब लोग आपस में बटेंगे। काम कुछ नहीं होगा, जुमलाबाजी होगा। जैसे मोदी जी बोले कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएंगे, आज तक किसी का नहीं आया।
और हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, नौकरी नहीं, अब महंगाई चरम सीमा पे है। सिर्फ कहने का मतलब है कि अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी, जबकि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उनका समारोह में इनको बुलाया नहीं गया। चीन का जो है राष्ट्रपति, उनको बुलाया गया। तो इस पे क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी तो गए हुए हैं एआई के समिट में, वो एआई के समिट में ठीक है गए हुए हैं, लेकिन बीजेपी के कहीं से भी सरकार सही नहीं है। इतनी महंगाई और उसके बेरोजगारी, उसके बाद सिर्फ जुमलाबाजी, हिंदू में नफरत। कौन जुमलेबाज है? वो तो आप भी जानते हैं कौन है। हम नहीं जानते भैया, नहीं, हम नहीं जानते। पूरी दुनिया जान रही है, पूरी हिंदुस्तान जान रही है। हमारे मोदी जी जो है 1 नंबर के फेंकू आदमी है। फेंकू है? हाँ, बिल्कुल फेंकू आदमी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम जानते हैं, लेकिन अब कैसे बन जाते हैं वो नहीं मालूम। लोग वोट कहीं और देते हैं, बन जाते हैं वही प्रधानमंत्री। अब ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन ऐसा मंत्री मतलब प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। अच्छे दिन आए क्या? अच्छे दिन तो आप देख ही रहे हैं, लोग रोज मारपीट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लड़के महिला कहीं सेफ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, लोग पढ़े लिखे लोग चाय का ठेला खोल रहे हैं, कचौड़ी छान रहे हैं। हाँ, अमित शाह के बेटा जो है बिना कुछ किए हुए क्रिकेट का अध्यक्ष बन जा रहे हैं। हाँ, अच्छे दिन नहीं आए। नहीं आए हैं। तो आखिर बिहार में इस बार बदलाव की माहौल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तमाम लोग हैं और भी लोग हैं, युवा हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मनोज कुमार। क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है और दिल्ली में विधानसभा की चुनाव हुई, अब भाजपा वाले का कहना है कि दिल्ली तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। एकदम सही बात है। बीजेपी की सत्ता आ रही है? एकदम आएगी, बीजेपी आएगी। हैं? एकदम बीजेपी आएगी। बीजेपी अभी तक क्या क्या काम किया आपके लिए? मेरे लिए नहीं, पर्सनल मेरे जनता के लिए? जनता के लिए नहीं, वो तो सब दिखाई देता है। अपना अपना चश्मा है, जिसको दिखाई देता है। बीजेपी के साथ एकदम बीजेपी। 15 लाख रुपए आया आपके अकाउंट में? जरूरत भी नहीं है, हम सेफ हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप सेफ है? यही बहुत बड़ी बात है। मतलब एक कौम सेफ है वो ठीक है, अब मुसलमान अनसेफ है ये गलत? कहीं नहीं अनसेफ है। नहीं अनसेफ है? कहीं अनसेफ नहीं है। कुछ दिन पहले अररिया के सांसद हैं, उनका कहना था कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। वो एक आगो अपवाद है। अपवाद है, एक आगो। अपवाद कैसे? एकदम अतीक अहमद के समय में देखे थे। अतीक अहमद के समय में उस समय क्या हुआ था? अब वही तो बताइए। अफजल अंसारी क्या गया था, दम पूरा हिंदू को काट रहा था। चलिए देखिए, इधर देखिए, युवा है, चाय पी रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ दोस्त? टिंकू राठौर। क्या? टिंकू राठौर। बिहार में चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है इस बार किसका सत्ता आएगा? सत्ता तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो इस बार किसका माहौल क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव। हाँ, आप लोग तेजस्वी समर्थक है जी? नहीं, समर्थक नहीं, यही हुआ है। लोगों पर ध्यान देंगे। ये यूथ जो है, जितना बेरोजगारी है देश में, बिहार में, उन पे खड़े उतरेंगे और देश को बदलने, बिहार को बदलने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की बारी आएगी बिहार में। वो पार्टी का अलग अलग थिंकिंग है कहने का। सब कहेंगे, राजनीतिक में यही तो होता है ना। एक दूसरे को टोकना है, ब्लेम लगाना है, आरोप लगाना है, तो उन लोगों का काम है एक दूसरे का एलिगेशन लगाना। लेकिन बिहार बदलाव की मूड में है। बदलाव, परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह जो हम लोग स्टूडेंट है जी, ये बीपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट है, तो हम लोग पढ़ते हैं, तो सत्ता में बदलाव होना चाहिए। सरकार के किसी लगातार नहीं रहना चाहिए। उसमें चेंजिंग होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए चीज़ों में, तब जाके हमारा देश ग्रोथ करेगा। मोदी कैसा नेता है, विकास कर रहे हैं देश में? वो हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर महान है। पीएम सबके लिए वो समान है हमारे नज़र में, हमारे दिल में। मोदी एकदम बेस्ट है, वो भाजपा में बहुत अच्छे है। लेकिन बिहार में बदलाव होगा? हाँ, बिहार में बदलाव होगा। चलिए देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऐसा लोग कर रहे हैं। बहरहाल कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। लोगों का राय जान रहे थे कि भाजपा वाले दिल्ली में चुनाव जीत गए हैं और बिहार में भी बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। बहरहाल लोगों से हम प्रतिक्रिया जाने कि क्या आपकी राय है। लोगों ने साफ कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मोदी जी काम नहीं किए देश में, वो तो खुला दिख रहा है कि मोदी जी क्या किए हैं। सिर्फ दंगा करवाए हैं, उसके अलावा क्या करवाए हैं? महंगाई बढ़ाए हैं,
युवा बेरोजगार हुआ है। दंगा भी करवाए हैं। अरे तो आप देख ही रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, आरोप लगा रहे हैं, तो बड़ा आरोप है। तो दंगा के जो हो रहा है उनको कंट्रोल। आप मणिपाल में देखे ना, मणिपुर में क्या हुआ था, पूरा देश जल रहा था, क्या कर रहे थे वहाँ के सीएम दे दिए इस्तीफा। वहाँ के सीएम दे दिए, तो फिर केंद्र क्या किए है वहाँ के लिए? तो आप बताइए केंद्र क्या किए है उसके लिए, मणिपुर के लिए बताइए ना। अभी नीट में धांधली हुआ, उसके बारे में बताइए क्या हुआ। नीट में अभी धांधली हुई, उसके लिए क्या हुआ? चुप क्यों रहते हैं प्राइम मिनिस्टर? हाँ, चुप क्यों रहते हैं? अब वो ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो खुद फंसेंगे। वो अपने वादे पे खड़े नहीं हैं। वो अपने वादे पे खड़े नहीं हैं। और वो बोले थे कि हर व्यक्ति को काला धन आएगा। काला धन अभी कहाँ है? हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा। 15 लाख रुपया कहाँ है? और 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ योजना जो देना था, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, हर साल जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलनी थी, वो कहाँ है? गैस की महंगाई ऐसी है, डेली आम लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं, दाल चावल जो भी है, सब दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई मुद्दा एक है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, काला धन मुद्दा है। उसके बाद 15 लाख रुपया जो है हर अकाउंट में आएगा, सारा मुद्दा है। मुद्दा कहाँ क्लियर हो रहा है? हाँ, अब मणिपुर जल रही थी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो कहने का मतलब है किसान को इंसाफ नहीं मिला, वो भी मुद्दा है। और उसके बाद जो कहने का मतलब रेसलर जो महिला दिल्ली में जो धरना कर रही थी, वो भी मुद्दा है। कौन सा मुद्दा क्लियर किया? बिहार इस बार परिवर्तन की ओर, खाली हिंदू मुस्लिम लड़वाएंगे और बीफ वाली कंपनी से टैक्स लेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। कौन कहाँ गया? बीजेपी के इसमें नहीं गया अकाउंट में। कहाँ से आया था वो पैसा? बीफ वाले कंपनी से नहीं ली है वो। और मना करते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। अभी जो कहने का मतलब है महाकुंभ मेला लगा हुआ है, उसका जो सच्चाई काहे नहीं दिखाया जा रहा है? इतने लोग मरे, उसको काहे नहीं दिखाया जा रहा है? आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। हाँ, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। यही सारा मुद्दा। आप कौन सा मुद्दा लेके आइएगा उनका? खाली 15 करोड़ का जैकेट पहन लेने से नहीं होता है। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऐसा लोग कर रहे हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दैनिक चौकड़ों में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।